बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लहरा के बोलिए, जोर से बोलिए। बेहिसों की तरह मदहोश नहीं रहते हैं, सामना करते हैं रूपोश नहीं रहते हैं। जब कभी आता है नामूस से रिसालत का सवाल, अहले ईमा वहां खामोश नहीं रहते। तो खामोश क्यों हैं आप? मेरा मशहूर कथा है कि नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। खून तरोताजा अभी सर्द नहीं है। जोर से बोले। हमारे जहां मुख्तार भाई हो, जहां शहबाज भाई हो, और इतने बड़े बड़े सुभान अल्लाह हमारे मुश्ताक मुखिया जी जहां बैठे हो, सुभान अल्लाह। बस नारा लगा और आप हजरात ने खुल के जवाब भी नहीं दिया। मेरा इस्तकबाल नहीं, शेर इस्लाम का इस्तकबाल था, गाज़ी दौरा का इस्तकबाल था, उलमाए अहले सुन्नत का इस्तकबाल था। अब हाथ उठाएं और बोले या हुसैन। जोर से बोले, जोर से बोले। लगना चाहिए हम दामोदरपुर महसी यानी सरकार महसी के कुर्ब में बैठे हुए। हजरत सैयद नूरानी मियां साहब हलीमी भी आ गए। सुभान अल्लाह। बोलिए या हुसैन। ये माइक कहाँ है बाबू? और इस माइक को यहाँ सेट करो और इस हाथ बोले या हसन। जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बस मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि खिताब शुरू हो। थोड़ा बेदार करना था, इसलिए 2 मिनट का मैंने कीमती वक्त आपका ज़ाय किया है। उलमा अगर बेदार हो जाएंगे तो एक नई बेदारी आएगी हमारी कौम में इंशाअल्लाह। गुलू की हद से हटकर बोलते, हकायक में सिमट कर बोलते, मुखालिफ की हमें परवाह नहीं है, मुखालिफ से पलट कर बोलते। बरेली वाले तो हक बात गौहर जहां रहते हैं डट कर बोलते। बरेली वाले तो हक बात गौहर जहां रहते हैं डट कर बोलते हैं। और मजमून मुनफरिद है तो उन्वान है अलग, खुतबा की सब में इनकी भी पहचान है अलग। नेपाल और हिंद में है एक से खतीब, जिलानी अजहरी की मगर शान है अलग। खलीफा ताजुश शरिया व मुहद्दिस कबीर व हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब का खिताब समाअत करने के लिए आप तैयार हैं? एक मर्तबा हर फर्द अपने नबी के नाम पर बोले, आवाज दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हाथ उठाने वालों के बाजुओं को कुव्वते अब्बास का सदका अता फरमाए। हाथ उठा के बोले, बोले हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत का खिताब नायाब शुरू हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाइ अअज़मुहु फ़ताब मिन क़िबिन क़ाउ लकम नफ्सुल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहि वफ़ाफ़ु फ़ीहिल जुद वल करम। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन। हामिदुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमसे पेशतर खतीब साहब ने बुनियादी और अच्छी गुफ्तगू की। जलसे आगरास कॉन्फ्रेंस आए दिन होते रहते हैं। इंसान की फितरत अगर सीखने वाली हो तो
one sentence can change your life. एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी, बल्कि तबीयत खास हो तो सिर्फ देखना भी काफी होता है। रोजाना इमाम मोहम्मद पढ़ने के लिए जाते थे इमाम आजम अबू हनीफा के। एक यहूदी कहता है, हजरत मुझे कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ाया। लोगों ने उनसे वजह पूछी कि तुमने इस्लाम में क्या देखा। उनका जवाब सुना, हाज़ा मुहम्मदुकुमुल असग़र फकैफ़ कान मुहम्मदुकुमुल अकबर। छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे हैं तो बड़े मोहम्मद साहब कितने अच्छे हैं। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला माँ के साथ काम करने जा रहे थे। देखिए मौलाना साहब बैठे हुए हैं और लोगों को पढ़ा रहे हैं। पहले मदरसा बाज़ाब्ता हॉस्टलाइज नहीं होता, ये बात की इजाज़त है। पहले लोग मस्जिद ही में पढ़ते थे या इमाम साहब मौलाना साहब घर में पढ़ाते थे। जिसको पढ़ना जाके घर में पढ़। इमाम अबू यूसुफ अपनी माँ के साथ काम करने जा रहे हैं। माँ का पीछा छोड़ वो इमाम साहब के पास चले गए पढ़ने के लिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उनकी वालदा आ गई। इमाम साहब ये क्या पढ़ा रहा है आप मेरे बेटे को? मैं बेवा, मेरा बेटा यतीम, हम दोनों कमाते हैं तो रोजी रोटी चलती है, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहा है? खाएंगे कहाँ से? इमाम साहब का जवाब सुनिए, इन्नी उअल्लिमुहु इल्मन याकुलु बिहिल फालूदज बिदुहुनिल फुस्तुक। ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ आपके बेटे को कि फ्यूचर में रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। ये राजा और महाराजाओं का खाना है। रोगने पिस्ता, पिस्ता का जूस में काजू भिगो करके खाएगा। जानते हैं वो खातून क्या बोलती है? कद ज़हब अक़लुहु, इमाम पागल हो गया, अक्ल ज़ाय हो चुकी। इमाम साहब ने देखा ये खातून बात मानेगी नहीं। कितना खर्चा आपकी मंथली? बोले इतने दिरहम। हर महीने की 1 तारीख को वो अपनी जेब से देने लगे। अब बोले बच्चा तो यही पढ़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चंद सालों के बाद वो बच्चा चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ गया। काज़ी क़ुज़ात फी आलम इस्लाम। दस्तरखान पर एक कटोरा में रोगन पिस्ता, दूसरी प्लेट में काजू रखा हुआ है। इमाम अबू यूसुफ मुस्कुराने लगे। खलीफा वक्त ने कहा, हुजूर नाश्ता पसंद नहीं? दरअसल खलीफा वक्त इमाम अबू यूसुफ की मुस्कुराहट से नाआशना था। उसे ये नहीं पता था कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे रीजन क्या है। इमाम अबू यूसुफ सोच रहे थे, अगर आज मेरी माँ होती तो ये बोलती, ऐ इमाम, एक अबू यूसुफ नहीं, अल्लाह मुझे हजारों अबू यूसुफ दे, सब तेरे नाम पे कुर्बान। वो इमाम साहब का नाम क्या था? इमाम आज़म अबू हनीफा। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है 3 सवालों के जवाब। पहला सवाल, कुरान की कितनी किस्में? जवाब, कुरान 3 तरह के, लफ्जी कुरान, नक्शी कुरान और मानवी कुरान। लफ्जी कुरान जो हम बोलते पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको कहते हैं लफ्ज, लफ्जी कुरान। नक्शी कुरान जो लिखा हुआ है, अलिफ ऐसा, लाम ऐसा, फिर हा, फिर मीम, फिर दाल, तो जो लिखा हुआ है ना उसको कहते हैं नक्श।
सतह किरतास पर जो मनकूश नजर आता है उसको कहते हैं नक्शी कुरान। तीसरा मानवी कुरान, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका माना क्या हुआ? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ये तीसरा कुरान हो गया मानवी कुरान। अच्छा, लफ्जी कुरान का ताल्लुक जुबान से, हाथ से नहीं बोलता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी सेम है, याद रखिएगा। ये भी गोश्त है, ये भी गोश्त है, मगर ये बोलती है, ये नहीं बोलता है, सब कुछ सेम है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं आपके मुजफ्फरपुर में कि जुबान भी है, दांत भी है, सनाया उलिया भी है, सुफला भी है, तवाहिम भी है, नवाजिज भी है, सब कुछ है। किनारा जुबान भी है, दाढ़ भी है, बीच जुबान भी है, तालू भी है, नोक जुबान भी है, जर जुबान भी है, मगर काफ नहीं अदा कर सकते, बल्कि एक लफ्ज भी नहीं बोलता, उसको गूंगा बोलते। सब कुछ है, मखरज है, खुरूजे हुरूफ नहीं है। तो ये जो लफ्जी कुरान है इसका ताल्लुक जुबान से, और वो जो नक्शी कुरान है उसका ताल्लुक टचिंग से, छूने से, वो जो दिखता है ना। मानवी कुरान का ताल्लुक समझने से। ये हम सब मसला जानते हैं कि अगर इंसान का गुस्ल न हो, छू नहीं सकता, बल्कि पढ़ नहीं सकता। गुस्ल न हो तो कुरान पढ़ नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया लफ्जी कुरान हराम उस पर जिस पर गुस्ल फर्ज है। अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यानी कुरान को जुबान पर लाना चाहते हैं, तो गुस्ल करना पड़ेगा। दूसरा है नक्शी कुरान, वुजू नहीं हो तो छूना हराम, छूने के लिए आपको वुजू करना पड़ेगा। अब तीसरा कुरान मानवी कुरान। अगर दिल में अदावत मुस्तफा है तो समझना हराम। कुरान समझ में नहीं आया। कुरान जिस तरह छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, ऐसे ही समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा शर्त है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी क्यों नहीं समझ पाया, रशीद अहमद गंगोही क्यों नहीं समझ पाया, कासिम नानोतवी क्यों नहीं समझ पाया, सलमान रश्दी क्यों नहीं समझ पाया, जाकिर नायक क्यों नहीं समझ पाया, कासिम नानोतवी क्यों नहीं समझ पाया, अबुल आला मौदूदी क्यों नहीं समझ पाया, अबू जहल कुरान देखा भी सुना भी फिर भी नहीं समझ पाया, क्योंकि उनके दिमाग में अदावत मुस्तफा थी। बात समझ में आ गई। छूने के लिए उसे वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए उसे गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा छाती में चाहिए। कुरान को सबसे ज्यादा समझा है अबू बकर ने, सबसे ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा है। कुरान को समझा है इमाम आजम ने, सबसे ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा है। और माजी करीब में 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी सबसे ज्यादा किसी ने मोहब्बत मुस्तफा किया, उसी को कहते हैं सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा ताजुश शरिया, तहफ़्फ़ुज़ इमाम कॉन्फ्रेंस। समझने के लिए अव्वलन अक़्ल चाहिए और सानियन इल्म चाहिए। अक़्ल कहाँ रहती है? आप में से मोस्टली लोग बताएंगे कि अक़्ल सर में रहती है। गलत। इमाम मालिक कहते हैं अक़्ल दिल में रहती है। इमाम शाफ़ई कहते हैं अक़्ल दिल में रहती है। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं अक़्ल दिल में रहती है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने तहक़ीक़ की। लेकिन अपने लोगों के इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं नहीं, अक़्ल दिल में नहीं सर में रहती है। और दलील ये देते हैं कि इंसान का स्क्रू ढीला हो जाता, दिल की धड़कन बाकी रहती है।
अगर अक्ल का ताल्लुक दिल से होता तो धड़कने के साथ साथ अक्ल की भी सलामती चाहिए, मगर जितने पागल है दिल धड़कता है, दिमाग काम नहीं करता है। मुशाहदा ये बोलता है कि अक्ल दिल में नहीं सर में रहती। ये बात होगी अक्ल सर में रहती, अक्ल बढ़ती कैसे? अक्ल की कई किस्में हैं और इस पर एक मुफस्सल मेरी तकरीर है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेनरी फोर्ड। ये पैदा हुआ है 1867 में, 67। ये बोलता है 8 तरीके हैं अक्ल को बढ़ाने के। उसने लिखा है 8 ways to keep your mind sharp। नंबर 1, learn a foreign language। नंबर 2, try a new activities। नंबर 3, eat the brain boosting food। नंबर 4, exercise। नंबर 5, get some sleep। नंबर 6, stay on top of your health condition। नंबर 7, meditate। नंबर 8, connect। आसान लफ्जों में बताऊं तो नई लैंग्वेज सीखना, बॉडी को मेंटेन करना, ड्राई फ्रूट खाना, सोना, लोगों से मिलते रहना, मुराकबा में जाना। ये दिमाग बढ़ाने के 8 तरीके हैं। किसने बताया? हेनरी फोर्ड। ये कौन है? कॉन्वेंट वाला, सेंट पायस वाला, सेंट जोसेफ वाला, CBSE वाला। अब आइए जरा इधर मदरसा फातिमत ज़हरा लिल बनात की तरफ आते हैं। इन लोगों की क्या राय है? अक्ल कैसे बढ़ती है? अगर आप तामीर अदब अव्वल दोम सोम चहारो अनवार शरीयत इरदादिया ऊला तानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया तामिना फजीलत मुफ्ती का कोर्स करेंगे तो उसमें बुखारी शरीफ आएगी। ये है बुखारी शरीफ। इस बुखारी शरीफ में एक हदीस शरीफ लिखी और वो हदीस शरीफ ये है, अन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुल्लाहु युअति वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मह क़ाइमा अला अम्रिल्लाह ला यज़ुर्रुहु मन ख़ालफ़हुम हत्ता याति अम्रुल्लाह इला आखिर। इस बुखारी शरीफ में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दीन की समझ उसे देता है जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है। अब देखिएगा, दीन की समझ उसे देता है जिसके साथ भलाई का इरादा। ये समझ लफ्ज आया, समझ। अब उसके जस्ट बाद में आया इन्नमा अना कासिफ, मैं बांटता हूं। गुलाम जिलानी अज़हरी इस नतीजे पर पहुंचता है, रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उनका खिलाते ये है, प्यारे मुस्तफा डिस्ट्रीब्यूटर है, ग्रांटर रब्बे कदीर है, देता अल्लाह है, बांटते मुस्तफा है। दुनिया की तमाम तर नेमतें, तमाम तर रहमतें, तमाम तर बरकतें जन्नत मुस्तफा बांटते, औलाद मुस्तफा बांटते, इल्म मुस्तफा बांटते, फजल मुस्तफा बांटते, शहादत मुस्तफा बांटते, तमाम तर नेमतें मुस्तफा बांटते हैं। लेकिन इस हदीस में ये आया अल्लाह ताला जिसे दीन की समझ, और उसके जस्ट बाद में आया मैं बांटता हूं। बात समझ में आ गई, अक्ल भी मुस्तफा बांटते हैं, अक्ल भी हमारे नबी बांटते हैं। जब अक्ल हमारे नबी बांटते हैं तो दुनिया में न्यूटन भी आया, डार्विन भी आया, सरकाली भी आया, सुकरात भी आया, बुकरात भी आया, केपलर भी आया, अरस्तु भी आया, फिसागोरस भी आया, स्टेफन कर्ली और भी आया। दुनिया के तमाम तर साइंटिस्ट एक तरफ है और दुनिया के औलिया अल्लाह एक तरफ है। इमाम आजम भी आए, इमाम मालिक भी आए, इमाम शाफई भी आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी आए, इमाम बाक़िर भी आए, इमाम जाफर सादिक आए, इमाम मूसा काज़िम आए, इमाम अली रज़ा आए, मारूफ कल्खी आए, अहमद सरी सक़ती आए, जुनैद बगदादी आए, अबू बकर शिबली आए, अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी आए, गौसे आज़म आए, कुतुब आलम आए, शाह
करेगा, जो उसे चाहेगा, जो उससे कुर्बत हासिल करेगा, तमाम तर शैतानों को एक तरफ रखे। मुस्तफा ने उनको ज्यादा अक्ल नहीं दी, बल्कि नबी ने उनको ज्यादा अक्ल दी, जिन्होंने ये कहा दाऊद तेरे नाम पे जा फेरा, नफस एक जा दो जहां फेरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया के साइंसदानों से ज्यादा अल्लाह के वलियों के पास अक्ल है। ये नतीजा निकल गया। खारजी और आलिम साहब 6000 लोगों ने हजरत अली से बगावत करी, तो कहने जंग लड़ी 6000। क्यों भाई? कहा मेरे 3 सवाल, उसका जवाब दे दे, माकूल जवाब रहेगा तो ठीक, नहीं तो हम लड़ेंगे। पहला सवाल, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कुरान शरीफ में हाकिम सिर्फ अल्लाह, और हजरत अली ने और हजरत अमीर मुआविया दोनों ने मिल के हकम मुतय्यन किया तीसरे के लिए। तो जब हाकिम अल्लाह है तो बीच में तीसरा क्यों? दलील देखो कुरान से दे रहे हैं, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिम सिर्फ अल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चले। दूसरा सवाल, अगर जंग नाजायज है अमीर मुआविया से तो लड़ना ही नहीं चाहिए। जंग नाजायज है तो लड़ना ही नहीं चाहिए, और अगर जायज है तो माले गनीमत में जो आया उसे लेना चाहिए, मगर हजरत अली लेने नहीं दिए, तो गलत क्या होगा, हम लड़ेंगे उनसे। तीसरा सवाल, जब सुलह हो रही थी तो ये कहा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की तरफ से सुलहनामा, काना अमीरुल मोमिनीन को काटो, तो काट दिया गया। अब खारजी का कहना था कि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन नहीं तो क्या अमीरुल काफिरीन है, माज़अल्लाह, काटा था। ये मेरा सवाल है, जवाब देंगे तो ठीक, नहीं तो हम लड़ेंगे। आलिम साहब जवाब देते हैं। कौन है आलिम साहब? ये वो आलिम साहब है जो पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ मदरसे नहीं, बल्कि उस जमाने में था ही नहीं मदरसा, आलिम साहब के दरवाजे पे जाके कैलूला के वक्त घर से बाहर ही बिस्तर जमा के सो जाते थे, कि जब आलिम साहब निकलेंगे तो मैं उनसे कोई मसला पूछूंगा, हदीस पूछूंगा, और इस तरह मैं जमा करूंगा इल्म में इजाफा। ये आलिम साहब जो तीनों सवालों के जवाब देते हैं, इनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या एतराज है आपके? का 3 एतराज। पहला एतराज, हाकिम जब अल्लाह है तो हकम क्यों बनाए? जवाब सुनो, कुरान शरीफ में आया, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअतु हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। कुरान शरीफ, मियां बीवी में झगड़ा हो जाए तो एक हाकिम मर्द की तरफ से और एक हाकिम औरत की तरफ से, और दोनों जो फैसला कर दे वो मान लिया जाए। क्या ये कुरान में आया? कहाँ? हाँ आया। क्या ये बताओ, मियाँ बीवी का झगड़ा बड़ा है या हजरत अली और अमीर मुआविया का झगड़ा बड़ा है? कहा ये वाला बड़ा है। कहा जब ये वाला बड़ा है तो छोटे झगड़े में अल्लाह ने कहा गैरुल्लाह को हाकिम बनाओ। छोटे झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े में हाकिम गैरुल्लाह को बनाने का हुक्म दिया अल्लाह ने। तो इतने बड़े मामले में अगर उन्होंने हकम बनाया, सही किया या गलत? कहा नहीं, सही किया। अच्छा, जवाब। दूसरा एतराज, जंग नाजायज थी तो लड़ना नहीं था, जायज थी तो माले गनीमत क्यों नहीं? माले गनीमत में क्या होता है? जो माल आया वो आपका है। औरतें आई तो वो बांदी हुई, और बांदी से काम भी लेना जायज है, सोहबत भी जायज, और या नहीं तो आजाद करके उनके साथ निकाह कर, ये नियम। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हजरत अली के अपोजिट में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी, और कुरान शरीफ में आया वो अज़वाजुहु उम्महातुकुम, नबी की बीवियां तुम्हारे लिए माँ है। क्या कोई माँ को बांदी बनाएगा? कहा नहीं। कहा सही किया या गलत हजरत अली ने? कहा सही किया।
तीसरे सवाल का जवाब, अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज काटा क्यों? क्या वो अमीरुल काफिरीन है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जवाब देते हैं, सुलह हुदैबिया पर जब मुसालहत हो रही थी तो ये कहा ये सुलह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से। कुफारों ने कहा नहीं, हम रसूलुल्लाह मानते ही नहीं, हम अगर मानते तो झगड़ा क्यों? रसूलुल्लाह को काटो तब सुलहनामा तैयार होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह को हटवाया। गौर कीजिएगा, अब हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं रसूलुल्लाह ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अमीरुल मोमिनीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कहा रसूलुल्लाह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा सुलह के लिए रसूलुल्लाह का लफ्ज हटा दिया गया, फिर अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज हटा के सही किया या गलत? एक वक्त इस जवाब को सुनकर तकरीबन 2000 लोगों ने तौबा करके हल्का बगोश इस्लाम होते और हजरत अली से मुरीद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मिस्र में लाइब्रेरी में गया था मैं, फ्रंट पेज ही खोला तो उसमें लिखा हुआ था इल्म हो तो इख्तिलाफी खत्म हो जाता है। और उसकी मिसाल दी कि 4 अंधे के सामने में हाथी को रखा गया और क्या बता हाथी किसको कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिफेंट? मादा अत-तारीफ लिल-फील। हाथी किसको कहते हैं? एक ने सूंड को छुआ तो कहा खुरदुरापन है और इस साइज का है और लंबा खंबा की तरह। एक ने कान को छुआ और कहा हाथी पत्ती की तरह, केले के पत्ते की तरह। एक ने पीठ को छुआ, कहा हाथी मुसत्तह, सतही है, छत की तरह। और जब आंख दी गई तो देखा कि हाथी किसको कहते हैं। इल्म न हो तो खुद सूफिया किराम फरमाते हैं इंसान को तन्हाई में अपनी जहालत से डरना चाहिए, अपनी जहालत से। यहाँ एक भारी लफ्ज जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं। जंगे बद्र में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिदिया दे के आजाद हो जाओ, और जिसके पास फिदिया नहीं है तो सहाबा को पढ़ाए, बदले में आजाद हो जाए। और कीजिएगा, किसको नबी ने छोड़ा? अपने कातिल को। वो लोग कत्ल करने आए थे ना नबी को, अपने कातिल को एजुकेशन के बदले छोड़ा। इसका मतलब मोदी योगी डेंजरस नहीं है, इलिटरेसी ऑफ मुस्लिम उससे ज्यादा खतरनाक है। वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं, हमारी जहालत उससे ज्यादा खतरनाक। इसकी दलील ये हदीस शरीफ है जो मैं दे रहा हूं। अपने नबी के कातिल को छोड़ा नबी ने। अच्छा, कुछ लोग ये हैं 60-70 साल के, तो वो समझते हैं कि नहीं मेरे अंदर सूझबूझ आ गई है। गलत। अगर 70 साल होने की वजह से सूझबूझ आ जाए तो दुनिया के हर बूढ़े को मुफ्ती होके मरना चाहिए, आलिम होके मरना चाहिए। ये मोबाइल अगर आप 2 साल के बच्चे को दे तो देखेगा खूब मजे लेके देखेगा, मर्जी होगी तो पानी में फेंक दे। सही। डायमंड को दे, एक लात मार के उसे फेंक देगा नाले। फायर आपका गोला रख दे तो उसके पकड़ेगा, मुंह में भी डाल लेगा, मुंह हाथ पांव जला लेता बच्चा, सब देखा होगा आपने। मगर यही बच्चा अगर 70 साल का हो जाए तो डायमंड और गोल्ड को तिजोरी में बांध के क्यों रखता? क्या उसकी उम्र आ गई, बढ़ गई इसलिए, या एजुकेशन आया इसलिए? अगर आप कहेंगे उम्र बढ़ गई इसलिए तो गलत। उसी बच्चे को आप अंडमान निकोबार में रखते, जहां आदिवासी जरवा लोग रहते हैं, और 70 साल के बाद आप डायमंड दे, फिर वही हाल करेगा, लात मार के फेंक देगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड की वैल्यू उम्र बढ़ने से नहीं समझ में आई, एजुकेशन से समझ में आई। तो जो 60-70 साल के हैं वो इस्लामिक समझने की दुनिया में दूध पीते बच्चे की तरह है। अगर वो दूध छोड़ना चाहते हैं तो ये सरनल कुरान आज से शुरू करें। ये सरनल कुरान पढ़ना शुरू किया तो दूध छोड़ा। अगर बचपना खत्म करना चाहते हैं तो अनवार शरीयत से कानून शरीयत पर आए। अब वो लोग बचपना में कदम रखें। अगर बालिग होना चाहते हैं तो बहार शरीयत शुरू करें, और अक्ल कमाल को पहुंचाना चाहते हैं तो फतावा रज़विया पढ़ना शुरू करें। शेख सादी कहते हैं बुजुर्गी इल्म अस्त न के उम्र अस्त। बुजुर्गी इल्म से है, उम्र से नहीं है भाई साहब। एक सैयद साहब और आलिम साहब, आलिम साहब को देखा मदीना शरीफ में, सैयद साहब जलाल में आ गए।
तुम वही हो ना जो मेरे नाना के दीन को अक्ल के गिर्द घुमाते हो। आलिम साहब ने कहा ला वल्लाही, खुदा की कसम मैं ऐसा नहीं करता। कल्ला फलांका, नहीं तुम ही मेरे नाना के दीन को अक्ल और कयास के गिर्द घुमा रहे हो, तुम ही हो। का नहीं हुजूर, आप सैयद साहब ऊंची जगह बैठे, मैं गैर सैयद हूँ, नीची बैठता हूँ, क्योंकि आपकी हैसियत मेरे लिए ऐसे ही है जैसे नबी की हैसियत सहाबा के दरमियान है, इसलिए आप ऊंची जगह बैठे। ऊंची जगह बैठाया और सैयद साहब से कहा आपकी बारगाह में 3 सवाल। पहला सवाल, कम सहम रजुल, इंतकाल के बाद मर्द का कितना हिस्सा है और औरत का कितना हिस्सा है? सैयद साहब ने जवाब दिया लिअज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द का डबल है औरत से। कहा ये बताइए ताकतवर कौन, मर्द या औरत? कहा मर्द ताकतवर है। कहा जो ताकतवर है उसी को ज्यादा मिल रहा है। अक्ल ये कह रही है कि जो कमजोर है उसे ज्यादा मिलना चाहिए। अक्ल तो ये कह रही है जो कमजोर है औरत उसे ज्यादा मिलना चाहिए, मगर दीन बोल रहा है कि मर्द को डबल मिलेगा। तो बताइए मैं दीन की चला रहा हूँ या अक्ल की चला रहा हूँ? कहा नहीं दीन की चला रहा है। कहा दूसरा सवाल, अस्सलातु अफज़ल अम अस्सौम, नमाज अफजल है या रोजा? कहा नमाज अफजल। का हालत हैज में नमाज की कज़ा होनी चाहिए ना कि रोजे की कज़ा। और शरीयत बोलती है औरत जब पीरियड में हो तो नमाज की कज़ा नहीं है, रोजे की कज़ा है। कज़ा तो नमाज इंपॉर्टेंट है ना, रोजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नमाज, तो नमाज की कज़ा करनी चाहिए ना। तो दीन बोलता है रोजे की कज़ा, अक्ल कहती है नमाज की कज़ा। बताइए मैं अक्ल की चलाता हूँ या दीन की चलाता हूँ? कहा नहीं आप दीन की चला रहे हैं, अक्ल की नहीं चला रहे, दीन की चला रहे हैं। तीसरा सवाल, अल बौल अंजस अमिन नुतफा, पेशाब ज्यादा नापाक है या नुतफा ज्यादा नापाक है? क्योंकि नुतफे से इंसान बनता है, पेशाब से इंसान नहीं बनता। याद रखिए, नुतफा से इंसान बनता है। पेशाब ज्यादा नापाक या नुतफा ज्यादा नापाक? कहा पेशाब ज्यादा नापाक। कहा जब पेशाब ज्यादा नापाक है तो पेशाब निकलता है तो सिर्फ वुजू टूटता है, और नुतफा निकलता है तो गुस्ल टूट जाता है। अक्ल तो ये कहती है कि पेशाब से गुस्ल टूटना चाहिए, मगर पेशाब से सिर्फ वुजू टूट रहा है। अक्ल कह रही है पेशाब से गुस्ल टूटना चाहिए, शरीयत बोलती नहीं, दीन बोलता नहीं, पेशाब से सिर्फ वुजू टूटेगा। बताइए मैं दीन की चला रहा हूं या अक्ल की? कहा तुम सिर्फ दीन की नहीं चला रहे हो, बल्कि वो सैयद साहब कुर्सी से उठे और आलिम साहब को गले से लगाए, पेशानी का बोसा दिया और कहा जब तक तुम जैसे उलमा दुनिया में जिंदा रहेंगे मेरे नाना का दीन चमकता लहकता महकता रहेगा। वो कोई और आलिम नहीं, आलिम का नाम है हिब्रुल उम्मा। 80 हिजरी में साबित की पीठ से कूफा की धरती पे पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा, सैयद का नाम है हजरत इमाम अबू जाफर सादिक रज़ी अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 साइंटिस्ट का सवाल सुने और आलिम साहब का जवाब। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है चार्ल्स बेनिट। इसने 1993 में एक नजरिया दिया, नजरिए का नाम है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ये क्या होता भाई साहब? जर्रे की हालत का इंतहाई छोटा, क्वांटम कहते हैं इंतहाई छोटे जर्रे की हालत, फिजिक्स की इस्तिलाह। जैसे आपको खरबों हिस्सा में बांट दिया जाए तो कितना छोटा छोटा पार्ट बनेगा, इसको कहते हैं क्वांटम टेलीपोर्ट। गायब हो, जैसे एक मशीन में रखा जाए, इंसान गायब होकर दूसरी जगह चला जाता है, इसको कहते हैं टेलीपोर्टेशन, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ये तैयारी चल रही है अभी साइंसदान में, ऐसा कंप्यूटर भी आने वाला। एक इंसान होगा आपके मेहसी में और दूसरा इंसान होगा मर्क्यूरी पर या वीनस पर या मार्स पर या जुपिटर पर या सैटर्न पर या यूरेनस पर या नेपट्टून पर या प्लूटो पर। और यहाँ उसको पढ़ाएंगे अलिफ तो वहां पढ़ लेगा अलिफ, यहाँ पढ़ाएंगे बा तो वहां पढ़ लेगा बा, यहाँ पढ़ाएंगे ता तो वहां पढ़ेगा ता। इसकी तैयारी चल रही, अभी कामयाब नहीं हुए।
और ये नजरिया दिया 1993 में किसने? चार्ल्स बेनिट ने ये नजरिया दिया कि हम ऐसा बनाने वाले हैं कि इंसान एक जमीन पर दूसरा आसमान के किसी प्लेनेट पर हो, हम यहाँ जो उसे पढ़ाएंगे या देंगे वो चीज अपने आप वहां पहुंच जाएगी। ये नजरिया एक 20वीं सदी ईस्वी में ये थॉट आया, अभी तक ये कामयाब नहीं हुए। जब मेरे कानों से आवाज टकराई, मैंने कहा सुन, ये तू ABCD पढ़ रहा ना, इसीलिए कामयाब नहीं हुआ और कभी हो भी नहीं सकता है। जरा मदरसा फातिमतुज ज़हरा लिल बनात की तरफ आ जा, अलिफ बा ता सा पर। ये 15वीं सदी हिजरी है, पीछे पलट के देख 14वीं सदी हिजरी, 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 470 हिजरी में जीलान की धरती पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। वक्त का सबसे बड़ा आलिम इब्ने जौजी सामने बैठा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गौस को वो पावर दिया, उसके पास जितना भी फलसफा का इल्म था, जितना भी साइंस का इल्म था, जितना भी दुनिया का इल्म था, इशारा किया और तमाम तर उलूम उसके दीनियात में कन्वर्ट हो गए। मिनटों में फलसफा का इल्म तसव्वुफ के इल्म से बदल जाता। और दूसरा क्वांटम टेलीपोर्टेशन का नजरिया मेरे गौस ने दिया कि एक जगह मौजूद है और उसी वक्त में 70 घरों में पहुंच है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान गौसे आजम, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साइंटिस्ट का दूसरा सवाल, इसका नाम है डेविड हार्वे। ये पैदा हुआ है 1878 में। इसका कहना है स्पेस टाइम कंप्रेशन। क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आपके लिए 1 घंटा और दूसरे के लिए 1 मिनट। टाइम कंप्रेशन, स्पेस कंप्रेशन। आपके लिए 1000 किलोमीटर और दूसरे के लिए 1 किलोमीटर। और क्या ये पॉसिबल? अलग अलग प्लेनेट की टाइमिंग अलग है, जमाना सिकुड़ता भी है, मकान सिकुड़ता भी है। प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल भी दे दी, साइंसदानों में शुमार होने लगा। 1878 ईस्वी में पैदा होने वाला डेविड हार्वे, गिनीज बुक में नाम। पढ़ाई कहां से किया? ABCDEF कॉन्वेंट सेंट पायस ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से। हमने कहा जरा मदरसे की तरफ आ जा, ये तामीर अदब पढ़, ये अनवार शरीयत पढ़, ये आलिम का कोर्स पढ़ और कुरान शरीफ पढ़ेगा। ये कुरान शरीफ है जिसके अंदर 7 मंजिल है, 30 पारे हैं, 77,450 कलीमा है और जिसकी फ्रंट हेडिंग लिखी हुई है लालिकल किताबुल ला रैब फीह, इसमें जर्रा बराबर शक नहीं है। और जिसके बारे में अल्लाह का फरमान है, मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने कुरान में किसी चीज को नहीं छोड़ा। कुरान का दावा है, माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब को क्या हो गया है? न छोटी चीज को छोड़ती है, न बड़ी चीज को छोड़ती है, हर चीज का रोशन बयान है। तुम कह रहे हो मकान सिमट जाता है, टाइम सिमट जाता है, एक के लिए 1 घंटा, दूसरे के लिए 1000 साल, एक के लिए 1 किलोमीटर, दूसरे के लिए 1000 किलोमीटर। कुरान पढ़ेगा तो बात समझ में आ जाएगी। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा पे जो कुरान नाजिल हुआ, उसके अंदर हजारों साल पहले ही टाइम सिमटने की बात आ चुकी है। खल्लाक़े दो आलम ने 100 साल तक उज़ैर अलैहिस्सलाम को सुला दिया और उसके बाद में उठा के पूछा कम लबिस्ता, कितना ठहरे? जवाब दिया लबिस्ता यौमन औ बअद यौम, 1 दिन या आधा दिन ठहरा हो। बात समझ में आ गई। दूसरे के लिए 100 साल, उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए आधा दिन। न्यूटन आजा, डार्विन आजा, ज़रकाली आजा, सोक्रात आजा, बुकरात आजा, अरस्तु आजा, एपीजे आजा, टकापेला, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, BA, DA, MBBS, MD, DA, कलेक्टर, बैरिस्टर, राजदूत, सबके सब आ जाओ। तुम जो भी दिखा रहे हो 1400 साल पहले कुरान में आ चुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, सरजमीन दामोदरपुर महसी, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, मदरसा फातिमतुज ज़हरा लिल बनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा साइंटिस्ट, सुभान अल्लाह। इसका नाम है
जेम्स प्रेस्कॉट जोन्स, ये पैदा हुआ 1818 में। इसका क्या कहना है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज को हम दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं, एक हैयत को हम दूसरे हैयत में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बहुत आसान है, ये मोबाइल आप इसमें मुसन्निफ़े मंजूम सवाल है आला हज़रत मौलाना महबूब गौर साहब के व्हाट्सएप पे जाए और कहिए अस्सलाम वालेकुम, वो लिख करके बताएगा अस्सलाम वालेकुम, पता है ना? ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस को राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग जो कूलर में पानी डालते हैं कहाँ जाता है? हवा बन के बाहर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। माँ और बहनें चूल्हा में जो फूंक मारती है पाइप से लकड़ी को सुलगाने के लिए, ये हवा उधर जाके शोला में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इसने कहा कि ये है, और इसी की बुनियाद पर, इसी थ्योरी की बुनियाद पर फिर फैक्ट्स, फोटोकॉपी, मूवीज, ये हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सब के सब उसी नजरिए की पैदावार है। एक हकीकत दूसरे हकीकत में कन्वर्ट हो सकती है, होती है। ये थ्योरी दिया इसने, कब दिया? 1818 में। मैंने कहा पीछे पलट, 15वीं सदी हिजरी है ना, 14वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं, बल्कि हिजरी थी नहीं उस वक्त। 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। जंगे बद्र है। हजरत अक्काशा ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी दे दी, लकड़ी, और वही लकड़ी तलवार से ज्यादा काम कर रही थी, धारदार भी बन गई और चमक भी रही थी। और पहले का वाक्य कुरान में है, रब्बे कदीर ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा अपनी लाठी को जमीन पर रख दे। मूसा ने लाठी को जमीन पर रखा, वो एक अस्तहा बन गया। उसके बाद रब ने फरमाया, खुदहा वला तखफ सदईदुहा सीरतहल उला, पकड़ ले, डर मत, मैं पहले की तरह लाठी बना दूंगा। मतलब ये हैयत का कन्वर्ट होना, हकीकत का बदलना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना। 1400 साल पहले कुरान में आया कि बरसों पहले अल्लाह ने अपने नेक बंदों के हाथ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करवा के बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एनर्जी को बदला, हकीकत को बदला। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि 98% आपके बच्चे जानवर की तरह, पागलों की तरह कॉन्वेंट और सेंट पायस में ABCD पढ़ते हैं। 98% कुछ समझने को तैयार नहीं। बुखारी क्या, मुस्लिम क्या, कुरान क्या, और इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इससे फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर इसका क्या होगा। मेरे भाई, पहली बात तो ये कि फ्यूचर के बारे में खुद आपको नहीं पता है कि कल आप रहेंगे भी फ्यूचर देखने के लिए, मगर ये वो इल्म है जो फ्यूचर ही के लिए स्पेशल उतारा गया। एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके जिब्रील अलैहिस्सलाम आया, या रसूल अल्लाह, फला सहाबी का इंतकाल होने वाला है। अपने पास कोई आके कह दे तुम्हारा इंतकाल होने वाला, डॉक्टर बोल दे तुम्हारा इंतकाल होने वाला है, क्या हाल होगा? मगर वो सहाबी सीधा नबी की बारगाह में आते, या रसूल अल्लाह, कोई अच्छा काम बताइए ना, मैं तो इंतकाल करने वाला हूँ ही, तो कोई अच्छा काम बताइए ना जिससे मेरी अच्छी मौत हो। जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप पढ़ने में मशगूल हो जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान। मरने वाले को पढ़ने के बारे में बताया जा रहा है, मरने वाले को पढ़ने के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वो इल्म है जो मरने से पहले कम, मरने के बाद मुकम्मल अपना असर दिखाता नजर आता है। इसलिए फ्यूचर, ये जो मादियत है, मैं एक बहुत मोटी मिसाल देता हूँ आप लोगों को। ये मच्छर कौन खरीदेगा 5 रुपया में? Are you bullshit? Are you nonsense? What are you saying? मच्छर बेच रहे हैं हज़री साहब, क्या हो गया है? कोई खरीदेगा 5 रुपया में? अब हदीस कुदसी में आया, हंसने नहीं समझने वाली बात। हदीस कुदसी में आया, पूरी दुनिया की वैल्यू
मच्छर के पर बराबर भी नहीं। अल्लाह अकबर। मच्छर में बेच रहा हूं 10 रुपया में तो लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, और वही जमीन के लिए मरे जा रहे हैं, मकान के लिए मरे जा रहे हैं, जॉब के लिए मरे जा रहे हैं, दौलत के लिए मरे जा रहे हैं। मैंने सिर्फ मुंबई में एक मकान के बेचने की बात नहीं की, पूरी दुनिया की वैल्यू बता रहा हूं। हदीस में आया मच्छर के पर बराबर भी नहीं। मजीद ये भी आया हदीस कुदसी में, अगर मच्छर के पर बराबर वैल्यू दुनिया की होती तो अल्लाह ताला काफिर को पानी की बूंद भी नहीं देता, पानी की बूंद भी नहीं देता। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, उसके बावजूद हम लोग अगर दुनिया के लिए कत्ल गारत फसाद इख्तिलाफात कर रहे हैं तो ये कितने अफसोस वाली बात है, कितनी हैरत वाली बात है। यहीं पर अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाए आप क्या करेंगे? आप चुपचाप पैसे जेब में रख के लेफ्ट राइट नजर करेंगे और सीधा चलते बने। 1 करोड़ रुपया किसी ने देखा तो नहीं। मसला क्या है? वो ऐलान करेगा भाई ये 1 करोड़ किसका है। कब तक ऐलान करेगा? जब तक वो 1 करोड़ वाला आ नहीं जाता, और अगर नहीं आया तो क्या करेगा? वो 1 करोड़ सदका करेगा उसकी तरफ से सदका करेगा जिसका 1 करोड़ है। इसी तरीके से जिनके पास सूद का पैसा और करोड़ों रुपए, और अब सूद का कारोबार छोड़ दिया है, अब वो उम्रा करने जा रहा है, क्या हाल होगा? अब वो हज करने जा रहा है, क्या हाल होगा? अच्छा 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर बना के गरीबों को खिला रहा है, क्या हाल होगा? वो जो सूद का पैसा है उसका कफारा होगा कि नहीं होगा? माफ होगा कि नहीं होगा? ना, पहले वो सूद जिसका है सब वो वापस करेगा। और कोई ये कहे कि नहीं खाने काबा की दीवार पर पहली नजर पड़ी जो दुआ मांगता है कबूल हो जाती है, कहां लिखा? किसने कह दिया भाई ऐसा लिखा हुआ? ये उस वक्त है जब बंदे का हक आपके सर पे न हो। अगर बंदे का हक है तो पहले बंदे को वापस करना पड़ेगा, तब दीवारे काबा को देखकर आप दुआ करें तो कबूल होगी। ये ऐसे ही है जैसे कुआं में कुत्ता गिर के मर गया और मुफ्ती साहब ने कहा पूरा पानी निकालो कुआं पाक हो जाएगा। आपने 1 बार नहीं 2-3 बार पूरा पानी निकाल दिया, कुआं पाक होगा कि नहीं? ना, पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा। हाथ में गोबर है तो 4 दिन तक समंदर में नहाते रहे, आप पाक हो जाएंगे? ना, पहले गोबर को छोड़ना पड़ेगा। वो जो सूद का पैसा, जुआ का पैसा, हराम का पैसा, वो सब वापस कर, वो सब वापस कर। शिद्दत की भूख लगी हो और आपने खाना खा लिया, अब क्या होगा? बहुत ज्यादा भूख लगी, खा लिया मगर नहीं, एक अच्छा आदमी होगा तो वो खाने वाले को ढूंढेगा। भाई ये खाना किसका? मैंने खा लिया, हराम का खाना मेरे पेट में चला गया, मैं खाने वाले को तलाशूं तो सही। तलाशने लगा, मिल ही नहीं रहा था। हजारों कदम चलने के बाद पता चला हाँ इसका खाना था। भाई मैंने आपका खाना खा लिया, माफ कर दीजिए ना। उन्होंने कहा नहीं, माफ नहीं करूंगा मैं, मेरे पास अंधी लंगड़ी लूली बेटी है, उसे निकाह करना पड़ेगा। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। उसके पास 2 ऑप्शन है, अगर निकाह नहीं करे तो आखिरत का अजाब जहन्नम, और अगर निकाह करते हैं तो दुनिया का अजाब, अंधी लंगड़ी लूली। यही दर्स हयात है आज के जलसे में कि जब भी कोई गुनाह करने का मन करे तो ये देखिएगा आखिरत का अजाब और दुनिया का अजाब, आखिरत का फायदा और दुनिया का फायदा। ये जो 1 लाख है, चंद दिनों तो खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, मगर मरने के बाद जन्नत से महरूम और जहन्नम में दाखिला। उसने कहा या तो ये अजाब ले लो या वो अजाब ले लो, माफ नहीं करूंगा, दोज़ख में जाओगे, और माफ इस शख्स से करूंगा कि दुनिया का अजाब अंधी लंगड़ी लूली। उन्होंने कर लिया क्योंकि वो नेक आदमी था। वो सोचा कि ये जो है 40-50 साल की जिंदगी है ना, तो ये वाला अजाब चलेगा, वो तो करोड़ों साल की जिंदगी है। तो करोड़ साल का अजाब बेहतर है या 40 साल का अजाब बेहतर? 40 साल का अजाब बेहतर। उसने ये वाला अजाब लिया। अब आगे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग समझ गए होंगे तकरीबन, मगर वो लोग नहीं समझे होंगे जिसके मोहल्ले में कोई काबिल इमाम नहीं है। क्योंकि मस्जिद का इमाम अपनी मस्जिद में हर जुमा मेहनत और मशक्कत से आधे घंटे की बुनियादी तकरीर करते हैं। मुझसे अच्छी तकरीर होती है उनकी,
बुनियादी तकलीफ। मगर कुछ लोग उस वक्त मस्जिद पे जाते हैं जब अरबी में खुतबा शुरू होता है, उर्दू की तकरीर खत्म करने के बाद जाते हैं। वो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़े, जाहिल के जाहिल रहेंगे, एक भी मसला नहीं पता चलेगा। हर जुमा में इमाम साहब 4-5 नए मसले बयान करते हैं, हर जुमा में जिमनन हो ही जाता है। अगर एक जुमा में 4 मसले तो महीने में 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16 मसलों का आलिम बन जाएंगे एक महीने में। बुढ़ापे तक हजारों मसले के आलिम बन जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, मस्जिद बनाने में पूरी तवज्जो दे देंगे। मस्जिद कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से 1 लाख, 1 करोड़, सीमेंट मेरी तरफ से, सरिया मेरी तरफ से, टाइल्स मेरी तरफ से। ईमानदारी से बताएं, मस्जिद में जाके कहिए, मस्जिद साहब वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद बोलेगी वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। नहीं, एक बहुत बड़े खतीब से बिहार में गालिबन या किशनगंज में पूछ दिया गया, ढेला से इस्तिंजा करने का क्या तरीका है, और ठंडी और गर्मी में क्या फर्क है, और मर्द औरत में क्या फर्क है? ये नूरुल इज़ा का मसला है। वो बेचारे कब से पढ़े हुए वर्षों हो चुके थे, वो जलाल में आगे नहीं बता रहे थे। एक और साहब खड़े हो गए पब्लिक में, बोले 25,000 लिया है, इस्तिंजा का तरीका तो सिखा ही दिया। इसलिए स्टेज पर कभी बुखराती नहीं करनी चाहिए कि आई एम समथिंग। स्टूडेंट है भाई, हम गलती हमसे हो कि उलमा ही सलाह करेंगे हम, लेकिन मैं सब कुछ हूं ना। वो इमाम जो अलिफ बातासा पढ़ा रहे हैं हमसे लाख दर्जा बेहतर है, क्योंकि वो अलिफ बातासा पढ़ाकर भी उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान अजीम कर रहे हैं, वो जहालत का खात्मा कर रहे हैं। वो सहाबा किराम, बल्कि जो बात नबी ने मस्जिद नबवी में 1400 साल पहले कही थी, आपकी मस्जिद का इमाम 1400 साल बाद भी बगैर जबरदस्त पेश घटाए बढ़ाए वही बात आपको आपकी मस्जिद से सुना रहे हैं। अगर दुनिया की कोई और बात होती तो कितने वर्ड्स चेंज हो जाते, मगर नबी की बात है बुखारी आज तक हूबहू वही अल्फाज। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मस्जिद बनाना सवाब का काम है, गाली का किसने कहा भाई? मस्जिद बनाना सवाब का काम, जहां लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, वहीं ये भी लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वहीं ये भी लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। वहीं ये भी लिखा है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। वहीं ये भी लिखा है अल उलमा वरसतुल अंबिया। वहीं ये भी लिखा है वला तख्फ मा लैसा लक बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद इला आखिर। मतलब ये कि मस्जिद अगर 5 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खा हो तो मेहसी की जहालत का खात्मा नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान, सिद्दीक, तलहा, जुबैर बन के बाहर निकलते हैं। कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जहालत का खात्मा करना है तो मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात को जिंदा रखना, बाकी रखना, उस पे कभी सवाल नहीं आने देना। अब आखिरी बात बता के वो मालिना इल्ला बलाग कहूंगा। चैनल वाले के 3 सवाल का जवाब। पहला सवाल एक आलिम साहब ने बहुत पहले कहा था, उस शब्बीर को बुलाया था काले आदमी को जो अली 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 पढ़ता है, जबकि उलमा फरमाते हैं जिस जलसे में अली का जिक्र अबू बकर का जिक्र न हो वो गैर शऊरी तौर से अहले तशय्युअ की तरफ जाता है। शरीयत बोलती है इंसान राफिजी हो जाएगा अगर सिर्फ अली अली का जिक्र होगा, अबू बकर का जिक्र न होगा। चैनल वालों ने 3 एतराज किए। पहला एतराज, काले आदमी आपने कहा, चैनल वाले ने क्या किया, उसको कलवा कर दिया, कालिया कर दिया, काला कौवा अपनी तरफ से कर दिया और कहा ये जो मौलाना साहब ने बोला ना कलवा नहीं बोलना चाहिए, ये अमानत में ख्याल है। लफ्ज क्या है? काले आदमी। अब रहिए कि काले आदमी बोलना जायज है या ना जायज, तो ये ज़हन में रखे तबयीनो तशरीहो तौज़ीह के लिए रंगो नस्ल जमानो मकान का जिक्र जायज है। अजमत भाई बुनियादी बात, रंगो नस्ल जमानो मकान का जिक्र तौज़ीह तबयीन तशरीह के लिए, जैसे हजरे अस्वद, जैसे गुंबद खजरा हरा गुंबद काला पत्थर, जैसे किताब जब छपने से पहले जो रफ पोजीशन में होती है उसको कहते हैं मुसव्वदा, काला किया हुआ।
कानत बनु इसराइल, हदीस शरीफ में आया बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल का लफ्ज है। इसी तरह जमाने फिरौन, जमाने असहाबे फील का जिक्र किया जाता है। दूसरी बात, अगर आदमी गलत हो तो फिर उसके लिए बुरे अलकाब से खिताब करना यह जायज हो जाता है। जैसे अबुल हिकम नाम था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल कर दिया उसको। अबुल हिकम था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नाम दिया? अबू जहल। ताहिरुल कादरी था, ताजुल शरिया ने ताहिरुल पादरी कर डाला। ताहिरुल कादरी था, ताहिरुल पादरी कर डाला। तो एक तो अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर इंसान का नजरिया सोच गलत हो तो बुरे अलकाब वो सही होते हैं, वो उसी के शायान शान होता है। दूसरी बात यह कि जिस जलसे में अली का जिक्र हो, अबू बकर का जिक्र ना हो, गैर शऊरी तौर से अहले तशय्युह की तरफ जाता है। ये गैर शऊरी समझने के लिए शऊर को समझना होगा। हदीस शरीफ में आया, गैर शऊरी का लफ्ज देखिए, हदीस शरीफ में आया रुफ़िअल कलम अन सलास अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़ व अनिस सबी हत्ता यहतलिम व अनिल मजनून हत्ता युफ़ीक़। 3 लोगों के सर से कलम को उठा लिया गया। नंबर 1, सोने वाला, जब तक जाग नहीं जाए शरीयत लागू नहीं होगी उस पर। सोते सोते अगर कोई हज कर ले, हाजी नहीं कहा जाएगा उसको। माँ बहन की गाली दे दे, उसे फासिक नहीं कहा जाएगा। नींद में ज़कात दे दे, ज़कात नहीं अदा होगी, शरीयत का कलम उठ चुका है उससे। अनिस सबी हत्ता यहतलिम, बच्चा, शरीयत का कानून उस पर लागू नहीं होगा। अनिल मजनून हत्ता युफ़ीक़, पागल। तो बेशऊरी में जो होता है शरीयत उसकी गिरफ्त नहीं करती। मेरा लफ्ज गैर शऊरी तौर से, चैनल वालों से समझा ही नहीं, क्योंकि इल्म हो तो दरसे निजामी हो तब ना समझे। और चैनल का टारगेट होता है टीआरपी बढ़ाना, चैनल का टारगेट होता है पैसा कमाना, चैनल का टारगेट होता है व्यूज बढ़ाना, चैनल का टारगेट इनकम ऑफ सोर्स है। उससे इल्म से कोई सरोकार नहीं। जैसे कुरान शरीफ कोई हिंदी में छापता है, हराम है। अगर आप कहेंगे छापा क्यों, भाई वो बिजनेस है उसका, हलाल और हराम का वो मुकल्लफ ही नहीं होता। बहुत सारे काफिर लोग छापते हैं। गैर शऊरी, इसको समझने के लिए आला हजरत का ये शेर, बेखुदी में सजदाए दरिया तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको किया। हमने गैर शऊरी का लफ्ज लाया। उसके बाद चैनल वाले ने ये कहा कि किस आलिम ने कहा कि वो जलसा अहले तशय्युह की तरफ चला जाएगा। मैंने कहा एक तो गैर शऊरी है। अब रहिए किस आलिम में चला जाएगा तो सुने, किस आलिम ने कहा वो सुने। जवाब, पूरी दुनिया में इंसान की 2 किस्में, मुस्लिम और काफिर। मुस्लिम की फिर 2 किस्में, सुन्नी और शिया। फिर सुन्नी की 2 किस्में, अहले सुन्नत और अहले बिदअत। दुनिया में जितने राफसी हैं सबके जलसे में हजरत अली का जिक्र होता है, हजरत अबू बकर का जिक्र नहीं होता। गौर कीजिएगा, दुनिया में जितने शिया हैं उनके जलसों में हजरत अली का जिक्र है, हजरत अबू बकर का जिक्र नहीं है। हमारा लफ्ज क्या है, जिस जलसे में अली का जिक्र हो, अबू बकर का जिक्र ना हो, तो अबू बकर का जिक्र न होने में हमारा जलसा शिया के जलसे के मुशाबे हुआ। और हदीस शरीफ में आया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करे वो उसी में से है। और ये हदीस शरीफ कई किताबों में है और इस पर हजारों मसाइल फुक़हा ने मुस्तंबत किए हैं। फतवा रज़विया शरीफ में आप देख सकते हैं, आला हज़रत ने फरमाया पैंट शर्ट वाले के पीछे नमाज क्यों कहा जाए, पैंट शर्ट पहनना ही जायज़ है। क्या वजह है, क्रिश्चियन की इस्तिलाह, क्रिश्चियन का सिंबल है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। तो ये जिस जलसे में अली का जिक्र हो, अबू बकर का जिक्र ना हो, तो वो गैर शऊरी तौर से अहले तशय्युह की तरफ जाता है। अच्छा, एक मौलाना साहब ये कहते हैं अली अली बोले और हजरत अबू बकर की अदावत तो तब शिया की तरफ जाएगा। मैंने कहा आपने गौर नहीं किया मेरे जुमले पर, गैर शऊरी का। अगर जानबूझकर अली अली कह के हजरत अबू बकर की अदावत है तो शऊरी तौर से वो शिया की तरफ जाएगा, गैर शऊरी नहीं। गैर शऊरी उस वक्त था कि हजरत अबू बकर से प्यार है मगर नाम नहीं ले रहा है, तब गैर शऊरी तौर से जाएगा। अगर अदावत है तब तो शऊरी तौर से वो शिया की तरफ चला जाएगा, शऊरी तौर से। एक दो और मिसाल दे दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर तौरात पढ़ रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तौरात है, तौरात अल्लाह की किताब मूसा पर नाजिल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, अगर मूसा होते तो मेरी किताब पढ़ते और मुझे नबी मानते।
मेरी किताब पढ़ते मुझे नबी मानते। हजरत उमर सुन्नी ही नहीं, सुन्नियों की जान है। हमारे नबी तमाम नबियों के इमाम है, मगर नबी ने तौरात पढ़ने से मना किया क्योंकि गैर शऊरी तौर से ये यहूदियत को प्रमोट करता है। ऐसे ही गुलाम जिलानी ने कहा, इस वक्त मौलाइयत शबाब पर है, राफियत शबाब पर है। ईरानी डॉलर करोड़ों की तादाद में भारत में एंट्री कर रहा है। बड़ी बड़ी खानकाहें बिक चुकी है, बड़े बड़े पीर बिक चुके हैं, बड़े बड़े सैयद बिक चुके हैं। लोगों को होश भी नहीं है। ईरान के डॉलर के जरिए हजरत अबू बकर की तौहीन की जा रही है, उमर की तौहीन की जा रही है, उस्मान की तौहीन की जा रही है, हजरत अली की मोहब्बत में सहाबा का गुस्ताख बनाया जा रहा है। ऐसे माहौल में जब भी अबू बकर की तौहीन होगी तो रजा का कोई शेर भी खड़ा होगा। वहाबियत को जैसे माजी में अल्लामा आसुफ ने चीर फाड़ के रख दिया ज़ेरो ज़बर के जरिए, ज़लज़ला के जरिए, आज भी आला हजरत के मानने वाले उलमा जिंदा है, मसलक के आला हजरत वाले जिंदा है। अली के नाम से अबू बकर की तौहीन होगी, फिर से कोई शेर रजा खड़ा होगा और जवाब देगा, अहले सुन्नत का है मेरा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है हिजरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला। चैनल वाले का एतराज है कि जिक्रो अली ने इबादत। देखिएगा कैसे लॉलीपॉप दिया जाता है। अली का जिक्र करना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है, तो फिर कैसे कह दिया आपने कि ये गैर शऊरी तौर से शियत की तरफ जाएगा? मैंने कहा सुने, एक रोजा रखना इबादत है कि नहीं? गौर कीजिएगा, एक रोजा रखना इबादत है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आशूरा में 2 रोजे रखो और यहूदियों की मुखालफत करो। 2 रोजे रखो, यहूदियों की मुखालफत करो। दाढ़ी बढ़ाना ये इबादत, मोछे रखना चाहिए। नबी ने फरमाया कुस्सु शवारिब वफिरु लिहायाकुम कुस्सु शवारिबकुम खालिफु अहलल किताब। ऐ मेरे मानने वालों, वो लोग मोछ भी बढ़ाते, दाढ़ी भी बढ़ाते, सुनो, तुम दाढ़ी बढ़ाओ, मोछे पक करो और अहले किताब की मुखालफत करो। बात समझ में आ गई? ईरान का राफसी हो, अमेरिका का राफसी हो, टर्बन का राफसी हो, लीबिया का राफसी हो, तुनिस का राफसी हो, मिस्र का राफसी हो, भारत का राफसी हो, वो अली 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 करता है। यकीनन हजरत अली का नाम लेना इबादत है, मगर हम सुन्नी लोग अली के साथ अबू बकर का नाम लेंगे और राफसियों का रद्द करेंगे, शियाओं का रद्द करेंगे, मुल्लाओं का रद्द करेंगे। और ये मैं नहीं, हमारे इमाम मोहम्मद रजा खान ने मिजाज दिया है। जना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं और टीआरपी बढ़ाने के लिए जिसको मन में आया। अच्छा, हेडिंग ऐसे डालेंगे, शरियार साहब ने इस्लाह की तो उसको इतना हंगामा बना दिया चैनल वालों ने। ये मैं क्यों बोल रहा? चैनल वालों की बात भी मत आइएगा, वरना वो इंजीनियर मिर्जा भी आता है, उसमें जाकिर नानक भी आता है, तस्लीमा नसरीन भी आती है, सलमान रश्दी भी आता है। हमारे लिए मसलके आला हजरत है, हमारे लिए ताजुश शरिया और इस वक्त अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करोड़ों रहमतें हैं उन पर, करोड़ों बरकतें हैं उन पर। अल्लाह ताला उनका साया हम लोगों पर दराज फरमाए। मैं भारत ही नहीं, बैरून भारत भी कहता हूँ, बांग्लादेश, पाक, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, हिंदुस्तान, ये 4-5 ममालिक के उलमा तराजू के एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में तन्हा मुहद्दिस कबीर को रख दो, तन्हा मुहद्दिस कबीर को रख दो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुहद्दिस कबीर का पल्ला भारी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आला हजरत के शागिर्द के बेटे का नाम है और आला हजरत के पास जो था वो किसको दिया? सदरुल शरिया को। सदरुल शरिया ने हाफिज मिल्लत को, और हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया के मजार शरीफ पे आके कहते हैं हजरत हजरत सदरुल शरिया से, हजरत हजरत आपने जो कुछ मुझे दिया मैंने आपके बेटे मुहद्दिस कबीर को दे दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुन्नत की जान अभी बाकी है और क़यामत तक अल्लाह ताला इसका मुहाफिज है। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। बहुत